Assalamu alaikum and welcome to the channel. Guys, in today's video we are going to study about our subject language teaching through literature. यह जो हमारा सब्जेक्ट है इसके बारे में थोड़ा बहुत आज हम डिस्कस करेंगे कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने की आखिर क्या नीड थी और लैंग्वेज को लिटरेचर के थ्रू टीच करने की क्या नीड है, लिटरेचर के थ्रू हम लैंग्वेज को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है आखिर इसकी पर्पस क्या है, यह सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ाया जाता है और लैंग्वेज और लिटरेचर का आपस में क्या रिलेशन है। ऐसे और भी हम थोड़ी टर्म्स को डिस्कस करेंगे। मींस बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है और इसमें ये दो चीज़ें लैंग्वेज और लिटरेचर कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, ये टच में कैसे हैं और हम लैंग्वेज को लिटरेचर के थ्रू कैसे सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ओके, वाई टू टीच लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अब जो लैंग्वेज है उसे लिटरेचर के थ्रू क्यों टीच करना चाहिए, आखिर क्या पर्पज है इसके पीछे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो पर्पज है ना वो ये है कि जो लिटरेचर है ये ऑथेंटिक मटेरियल है। ठीक है, लिटरेचर इज एन ऑथेंटिक मटेरियल। अच्छा, किसी भी चीज को हम जब कहते हैं ना कि वो ऑथेंटिक है, किसी भी चीज के बारे में हम ऑथेंटिसिटी, उसकी सर्टेनिटी के बारे में हम बताते हैं, तो हम क्या बता रहे होते हैं, हम उसकी परफेक्शन बता रहे होते हैं कि यह चीज एक परफेक्ट चीज है। किस वे में परफेक्ट चीज है और लिटरेचर कैसे ऑथेंटिक है। सबसे पहले जो मेन वजह है ना लिटरेचर के ऑथेंटिक होने की वो ये है कि इट रिफ्लेक्ट्स अबाउट लाइफ। ओके, ये लाइफ के अबाउट रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो हमारी लाइफ है ये उसके बारे में बताता है कि जो लाइफ पिछले जिंदगी जो लोग जीते आए हैं वो उन्होंने कैसे जी जिंदगी। हम हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ड्रामा देखते हैं, प्रोज है हमारे पास, पोइट्री है हमारे पास। वो सब चीजें हमें क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, वो हमें लाइफ के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें लिटरेचर में मिलती है ना, जो इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी देती है हमें, वो होती है क्या, फ्रेशनेस। हम लिटरेचर में फ्रेशनेस, जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं हमारी इनर सोल जो है वो एक तरह से रिफ्रेश हो जाती है, हम फ्रेशनेस फील करते हैं। ठीक है, हम पोएट्री पढ़ते हैं, हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बोरिंग सिचुएशन में हम, लेकिन हम जब पोइट्री पढ़ते हैं हमें फ्रेशनेस फील होती है। हम बोर हो रहे होते हैं, हम कोई ड्रामा पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ लेते हैं। तो लिटरेचर क्या करता है, ये हमें फ्रेश कर देता है। और लिटरेचर में तीसरी चीज कि हमें ओरिजिनलिटी बहुत मिलती है। अब ओरिजिनलिटी से क्या मुराद, ओरिजिनलिटी से यही हम मुराद ले सकते हैं, इसकी यही मीनिंग ले सकते हैं, हम जो भी पढ़ रहे होते हैं ना लिटरेचर में वो हम अपनी सराउंडिंग्स में फील कर रहे होते हैं, हम उसे देख रहे होते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। ठीक है, हमें अपनी सराउंडिंग्स में वो चीजें सारी की सारी दिख रही होती हैं। तो इस तरह हम ओरिजिनलिटी, फ्रेशनेस, और हम देखते हैं कि लिटरेचर जो ये रिफ्लेक्ट करता है लाइफ के अबाउट, इसलिए हम लिटरेचर को क्या कहते हैं, इसे हम ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। इन तीन चीजों की वजह से, ये तीन पॉइंट इनके। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें लैंग्वेज लिटरेचर के थ्रू क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि इट इंकरेज इंटरेक्शन। ओके, क्या इंकरेज करती है ये लिटरेचर, इंटरेक्शन को। बिकॉज लिटरेरी टेक्स्ट आर रिच इन मल्टीपल लेयर्स। ठीक है, ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं ऑफ मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लिटरेचर एक्सपेंड्स लैंग्वेज अवेयरनेस। ओके, पहले हम ऊपर वाली लाइन को समझ लेते हैं। अब जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना ये हमें इंकरेज करता है, हमारी इंटरेक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, किस चीज से इन हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है, हमारी इंटरेक्शन हर उस चीज से बढ़ती है जो हमें लिटरेरी टेक्स्ट में मिलती है। मल्टीपल लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स कैसी, मल्टीपल लेयर्स ऑफ लाइफ, मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंजॉयनेस। ठीक है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, हम हर चीज को अलग अलग वे से मीनिंग, अलग अलग मीनिंग से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। हमारी इंटरेक्शन अपनी लाइफ, अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, इन सब चीज़ों के अबाउट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए हम लिटरेचर के थ्रू लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, हमें मज़ा आता है ऐसे लैंग्वेज सीखने में। ओके, तीसरे नंबर पर जो लिटरेचर होता है ये क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है किस चीज़ को, लैंग्वेज अवेयरनेस को। हमारी लैंग्वेज अवेयरनेस जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती है थ्रू लिटरेचर। कैसे हो जाती है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट योनरास में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट राइटर्स विथ डिफरेंट स्टाइल्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप चार्ल्स लैम्ब की राइटिंग को उठाकर देख लें तो उन्होंने कितने बड़े बड़े वर्ड्स, सेंटेंसेस यूज किए हुए हैं,
लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप बेकन को देखेंगे, फ्रांसिस बेकन को, तो उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस यूज किए हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे जोफ्री चौसर को, तो वो लैंग्वेज उन्होंने दूसरी यूज की हुई है, उस डायलेक्ट ही दूसरा यूज किया हुआ है, क्योंकि वो एरा ही दूसरा था। अब बहुत ज्यादा चेंजिंग हो गई है इन वर्डिंग में। ठीक है, और ये जो वर्डिंग में चेंज आ जाता है, उस चेंज को हम कहते हैं सोफिस्टिकेशन ऑफ लैंग्वेज। ओके, ये टर्म भी आप याद रख लीजिएगा। तो हमारी ये सारी चीजें जो हैं ये डेवलप हो रही होती हैं जब हम लैंग्वेज को सीखते हैं थ्रू लिटरेचर। ओके, और क्या क्या चीजें हम इसके थ्रू सीखते हैं वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखें, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो लिटरेचर है ये एजुकेट करता है। किस चीज को? एजुकेट द होल पर्सन। अब ये इसका क्या मतलब है इस चीज का? लिटरेचर एजुकेट्स द होल पर्सन। होल का मतलब ये तो नहीं होगा ना कि सर से लेके पांव तक एजुकेट कर देता है पूरे के पूरे को। पहले हम हाफ एजुकेटेड होते हैं, नहीं। हम दूसरी जब लैंग्वेज या दूसरे डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो क्या हम हाफ पर्सन होते हैं? हम हाफ एजुकेटेड होते हैं? इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, नॉट ओनली एप्लीकेबल इन क्लास बट आउटसाइड द क्लास इन आउटर वर्ल्ड एज वेल। जब हम लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि हम उसे सिर्फ क्लास में ही एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हम ग्रामर लर्न करते हैं। ठीक है, हम चीजें सीखते हैं तो वो हम एक्सरसाइजेज में जस्ट यूज कर रहे होते हैं। ओके, इन क्लास यूज कर रहे होते हैं बस। लेकिन लिटरेचर को हम आउटसाइड द क्लास भी यूज कर सकते हैं। हम लिटरेरी क्रिटिक्स होते हैं, हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, हम आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो हम इसे, ये होल वर्ल्ड पर्सन को एजुकेट कैसे करता है? क्योंकि हम इसे आउटसाइड द क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इन आउटर वर्ल्ड, ये ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि जो लिटरेचर है वो होल पर्सन को एजुकेट करता है। ये सिर्फ क्लास तक महदूद नहीं है, ये क्लास के बाहर भी हमारे काम आता है। लिटरेचर इज मोटिवेटिंग। ओके, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें बहुत सी मोटिवेशंस मिलती हैं। हम बहुत तरह से मोटिवेट हो रहे होते हैं जब हम लिटरेचर को पढ़ रहे होते हैं। ओके, बहुत सी हमें मोटिवेशन मिलती है। हमारे अंदर क्या आता है? चेंज आते हैं हमारे अंदर। ओके, हमारा एटीट्यूड बदलता है, हमारा बिहेवियर बदल जाता है लिटरेचर पढ़ने के बाद। लिटरेचर से पहले हम कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम लिटरेचर पढ़ लेते हैं या पढ़ रहे होते हैं, फिर हमारी माइंड, हमारी थिंकिंग, हमारा वे ऑफ लाइफ, ओके, एवरीथिंग जो हमारी है ना वो चेंज हो रही होती है। हम मोटिवेट हो रहे होते हैं, हम एजुकेटेड हो रहे होते हैं, हमारे अंदर एटिक्वेट्स आ रही होती हैं, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना आ रही होती है, हम हर चीज को एक अलग जाविये से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक खासियत है लिटरेचर की। इसलिए हम जो अपनी लैंग्वेज है उसे लिटरेचर के थ्रू लर्न करने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं, वो तो हो गई लिटरेचर की बातें। अब लैंग्वेज को थोड़ा देख लेते हैं कि लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। कोई लैंग्वेज लर्न करने से हम कितनी चीजें सीख रहे होते हैं। जब हम कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं ना, तो हम उस लैंग्वेज को कल्चरली लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, कल्चर भी हम उनका पढ़ रहे होते हैं, हम उनकी लैंग्वेज तो पढ़ ही रहे होते हैं। ओके, और पर्सनल ग्रोथ एक चीज होती है, वो भी हो रही होती है। ये तीन चीजें होती हैं जब हम लैंग्वेज को लिटरेचर के थ्रू लर्न करते हैं। जब हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें ये तीन चीजें लाजमी सीखनी पड़ती हैं, और ये तीनों की तीनों चीजें हमें लिटरेचर में बहुत इजीली मिलती हैं। तो हमने जब लिटरेचर पढ़ा हुआ होता है तो फिर हम लैंग्वेज को इजीली लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कल्चर को। इट गिव्स अस इन्फो अबाउट टारगेट कल्चर। जो टारगेट कल्चर होता है, टारगेट कल्चर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हम जो इंग्लैंड का कल्चर है, जो इंग्लिश पीपल है, जो उनका कल्चर है, हम उन्हें टारगेट करेंगे। हम उनके कल्चर के थ्रू उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे। ओके, जब हम उनका कल्चर देख लेंगे ना, कल्चर का हमें उनके का पता चल जाएगा, तो हमारी लैंग्वेज लर्निंग भी हो जाएगी। ठीक है, कल्चर और लैंग्वेज ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है। दे डिवाइड एंड दे रूल। अच्छा, ये एक मुहावरा है इनके बारे में, जो इंग्लिश पीपल है वो क्या करते हैं, वो उन्होंने किसी चीज के ऊपर कब्जा करना होता है ना, किसी भी कौम के ऊपर, वो उन्हें डिवाइड कर देते हैं। पहले उन्हें लड़वाते हैं आपस में, फिर जब वो लड़ते हैं आपस में, फिर ये जाके वहां पर
उनके ऊपर रूल करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब दूसरी चीज जो है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को देखते हैं। जब हम लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं ना, तब हम देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज फॉर्मेट दे यूज। उनका लैंग्वेज फॉर्मेट कौन सा है, ठीक है। वो डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट लोगों से वो कैसे बात करते हैं। ओके, हम ये चीजें देख रहे होते हैं उनमें। बड़ों से बात वो कैसे करते हैं, वो छोटों से कैसे करते हैं, वो ऑफिस में कैसे करते हैं, वो घर में कैसे बात करते हैं, वो बाहर कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे आ रही होती हैं। ओके, फिर जो पर्सनल ग्रोथ होती है उसमें क्या आता है, उसमें हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं। हम पोएट्री पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं, कुछ ऐसी पोएट्रीज भी आ जाती हैं। कहीं हम रोना शुरू हो जाएंगे, कहीं हम फ्रेशनेस फील करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अबाउट अस, ठीक है, और हमारी जो फीलिंग्स से जो इंक्लूड हो रही हैं उनमें वो चीज़ें भी इनमें आ जाएंगी। ओके, तो ये था हमारा आज का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी हमारी इस सब्जेक्ट के बारे में। आई होप कि आपके बहुत से सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुए होंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे लाजमी पूछिएगा, अपने कमेंट्स छोड़िएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दूसरे क्लासमेट से भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो ये हम अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट करते रहेंगे, और आपने नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। बाय बाय।